एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ की चोटियों को सुनहरा कर देती थीं और हवा में ताज़ी मिट्टी और देवदार की पत्तियों की महक घुली रहती थी, रवि नाम का एक नौजवान रहता था। उसका सांवला रंग, गहरी विचारशील आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसे प्रकृति के करीब महसूस कराती थी। रवि गांव में जंगली जड़ी बूटियां और दुर्लभ औषधीय पौधे इकट्ठा करने का काम करता था। यह सिर्फ उसका पेशा ही नहीं था, बल्कि एक गहरा जुनून था, एक कला थी जिसे उसने अपने पुरखों से सीखा था। वह हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही अपनी पुरानी थोड़ी खड़खड़ाती हुई साइकिल पर एक बड़ा भूरे रंग का थैला टांग कर निकल पड़ता। उसकी साइकिल भले ही पुरानी थी, पर वह उसकी सबसे वफादार साथी थी, जिसने उसे पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों, घने जंगलों की भूल भुलैया और दूर दराज के झरनों तक पहुंचाया था। रवि को उन पौधों की पहचान थी जो बीमारियों के इलाज में काम आते थे, और अक्सर लोग दूर दूर के गांवों से उसके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। वह घंटों किसी दुर्लभ पौधे की तलाश में लगा रहता, उसकी पत्तियों, फूलों और जड़ों का बारीकी से अध्ययन करता। उसके हाथों में एक अनोखी समझ थी जिससे वह मिट्टी में छिपे हुए उन अमूल्य रत्नों को पहचान लेता था। अपने इस काम के अलावा उसके पास ऐसी झोपड़ी थी जिसकी छत खपरेल की बनी थी और दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी हुई थी। इसी झोपड़ी में वह अपनी बूढ़ी समझदार माँ और छोटी चंचल बहन के साथ रहता था। उनका जीवन भले ही सादा था, गरीबी के बावजूद भी संतोष और प्रेम से भरा हुआ था। रवि की लगन और प्रकृति के प्रति उसका गहरा लगाव ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन जब सूरज अपनी सुनहरी धूप बिखेर रहा था और चिड़ियों का चहचहाना जंगल में गूंज रहा था, रवि अपनी साइकिल पर सवार होकर निकला। आज उसका लक्ष्य थोड़ा अलग और ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने अपने गांव से कई दिनों की यात्रा पर निकले एक बूढ़े यात्री से सुना था कि पहाड़ के उस पार एक ऐसी रहस्यमयी घाटी है जहां संजीवनी नामक एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी भी घाव को भर सकती है, जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे व्यक्ति को नया जीवन दे सकती है। यह केवल एक पौधा नहीं था, बल्कि एक किंवदंती थी, एक आशा थी। रवि ने संजीवनी को खोजने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। वह जानता था कि यह कितना जोखिम भरा हो सकता है, पर उसके मन में एक अजीब सी ललक थी। वह सुबह से शाम तक अथक परिश्रम करता रहा। उसकी साइकिल अब पहाड़ों पर नहीं चल सकती थी, इसलिए उसने उसे एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया था और पैदल ही आगे बढ़ रहा था। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता, घनी झाड़ियों को अपने हाथों से हटाता और पत्थरों पर फिसलते हुए संकरी पगडंडियों को पार करता रहा। दोपहर ढल चुकी थी और थकान उसके शरीर पर हावी होने लगी थी, पर उसकी आंखों में संजीवनी को पाने की चमक बरकरार थी। भूख और प्यास की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ता रहा। जंगली फूलों की सुगंध और जंगल की गहरी खामोशी उसके चारों ओर पसरी हुई थी। अंततः देर शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, एक संकरी शांत झरने के पास उसे कुछ ऐसे पौधे मिले जिनकी पत्तियां हल्की हरे रंग की आभा से चमक रही थी। रवि की सांसें थम सी गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत उन पौधों को पहचान लिया। वे संजीवनी के पौधे थे। उसने अपने थैले को खोला और बेहद सावधानी से उन अमूल्य पौधों को मिट्टी से निकालकर उसमें रखा, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। आज उसे आशा से कहीं ज्यादा सफलता मिली थी। उसका थैला अब दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जिनकी सुगंध हवा में घुल रही थी। उसने अपने भरे हुए थैले को देखा और एक पल के लिए संतोष की सांस ली। अभी भी कुछ समय बाकी था सूरज के पूरी तरह डूबने में। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुलने लगे थे। ये सोचकर उसने अपने थैले को और मजबूती से बांधा और घाटी के और भीतरी हिस्से की ओर बढ़ चला। वहां उसे सचमुच कुछ और अद्भुत पौधे मिले, जिनकी चमक और सुगंध उसे आश्चर्यचकित कर गई। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके बारे में उसने सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ा था। रवि इतना लीन हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। वह अपने चारों ओर फैल रहे अंधेरे को पूरी तरह से भूल गया था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि आसमान में
गहरे काले बादल छा गए थे और चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी बादलों के पीछे छिप चुकी थी। जंगल में अंधेरा और भी घना हो गया था, इतना घना कि उसे अपने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। अपने मन में, अरे नहीं, इतनी देर हो गई, माँ और बहन ज़रूर मेरी चिंता कर रहे होंगे।